नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। अपनी एकाग्रता और ऊर्जा को लक्ष्य पर फोकस कीजिए, सफलता कदम चूमेगी, पुलिस उप महानिरीक्षक अमित सांघी ने कहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में सेवार्थ जन कल्याण समिति के द्वारा आयोजित किशोरावस्था के बच्चों के बीच संवाद कार्यक्रम के बोलते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अमित सांघी ने बच्चों को उक्त उद्धार व्यक्त किए। अपने प्रेरक उद्बोधन में उन्होंने कहा कि 4 वर्ष पहले जब मैं आपके बीच आया था, उस समय के छात्र और आज के छात्र में बहुत मूलभूत परिवर्तन देख रहा हूं। इसी गति से पूर्ण निष्ठा के साथ आगे बढ़ते रहिए। आने वाले 20 वर्षों में भारत दुनिया की प्रथम आर्थिक शक्ति बनेगा और इस निर्माण में आप सभी का भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि भारतीय उद्योग परिसंघ के वरिष्ठ पदाधिकारी आशीष बैश्य ने पाठशाला समूह के सभी बच्चों को औद्योगिक इकाइयों में भ्रमण करने का सुझाव रखा। उन्होंने कहा कि जिस सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से बच्चे यहां पढ़ने आते हैं, उनके लिए आर्थिक सहयोग तत्काल मिलने की आवश्यकता है। ये केवल कौशल संवर्धन तथा रोजगार से ही संभव हो सकता है। कार्यक्रम के दूसरे विशिष्ट अतिथि जिला महिला बाल विकास अधिकारी श्री धीरेन्द्र सिंह जादव ने कहा कि जिला प्रशासन एवं मध्य प्रदेश सरकार आपके सभी केंद्र पर संचालित शैक्षणिक और सांस्कृतिक तथा अन्य गतिविधियों पर पूरा ध्यान रखे हुए है। आपकी शिक्षा बाधित न हो, शासन इस दिशा में क्या कर सकता है, इस पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। आप पूर्ण निष्ठा और गति के साथ अध्ययन करते रहें। कार्यक्रम के एक अन्य वक्ता आईटीआई के प्लेसमेंट ऑफिसर भागीरथ अग्निहोत्री जी ने बच्चों को औद्योगिक संस्थान में विकसित करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, आप अपनी रुचि और आवश्यकता के अनुरूप आईटीआई में विभिन्न प्रशिक्षण लेकर के परिवार की आर्थिक व्यवस्था में मदद कर सकते हैं। साथ ही आपकी शिक्षा भी आगे निरंतर बनी रहेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवार्थ जन कल्याण समिति के अध्यक्ष ओपी दीक्षित की। उन्होंने कहा कि आज ये संवाद कार्यक्रम समिति के द्वारा किए जा रहे प्रयासों को और अधिक परिणाम मूलक बनाने के लिए किया गया है। कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के द्वारा तैयार प्रश्नावली इन बच्चों से भरवाई जाएगी, जिसका विश्लेषण और समीक्षा तथा निष्कर्ष के पश्चात उसका क्रियान्वयन जिला प्रशासन, जिला पुलिस और अन्य सामाजिक संगठन मिलकर करेंगे, ताकि ये बच्चे नव निर्माण में अपनी भूमिका का संजीदगी के साथ निर्वहन कर सके। बच्चों ने सर्वप्रथम गुलदस्ता और श्रीफल के द्वारा अतिथियों का सम्मान किया। इस अवसर पर पाठशाला समूह के राकेश श्रीवास्तव, जेपी नामदेव, राकेश कुमार पांडे, राम स्वदेश राठौर तथा बड़ी संख्या में पालक भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन मनोज पांडे, नए एवं आभार प्रदर्शन उपाध्यक्ष राम सुदेश राठौर ने किया। राष्ट्रगान के साथ आज का ये सार्थक प्रासंगिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। धर्मेंद्र सिंह गुर्जर की देखिए खास रिपोर्ट। इसमें कहां कमी रही, बस इस उद्देश्य से आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। जिन लोगों को निवेदन किया गया था वो सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। आईटीआई जहाँ 16 फैकल्टी में ट्रेनिंग होती है, स्किल डेवलपमेंट होता है। वो स्किल से उस स्किल का मतलब ब्यूटी पार्लर, फोटोग्राफी, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मोबाइल सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्टर, समझ रहे हो, फ्रिज, टीवी, इनकी रिपेयरिंग, क्योंकि सभी को जरूरत होती है। पढ़ने के साथ साथ हम वो काम भी करें, तो उस क्षेत्र में बच्चा जुड़े कैसे। चाहते तो आप भी हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं चाहते, सब चाहते कि हम अच्छे बने। कैसे बने हम अच्छे इलेक्ट्रीशियन, कैसे बने कि 10-15 हजार रुपए कमा करके और फिर अपने परिवार में अपने वृद्ध माता पिता, किसी के यहाँ कोई समस्या है, किसी के कुछ बच्चे ऐसे हैं नीडम में और अन्य पाठशालाओं में जिसके माता नहीं है, किसी के पिताजी नहीं है, किसी के दोनों नहीं है, कोरोना अवधि में खत्म हो गए। उनकी अपनी समस्याएं, उनके दादी दादा उनके पालन पोषण कर रहे, हमारे साथ में बैठे, किसी के माता पिता दोनों नहीं, यहाँ बैठे हैं कई बच्चे, बेटियां बैठी। तो ऐसा नहीं कि मंच पर बैठे हुए लोग नहीं चाहते कि उन बच्चों का समावेशन हो। समावेशन का मतलब वो अच्छा काम करे। भाषा थोड़ा सा इंक्लूजन मतलब आप विकास प्रक्रिया में जुड़े। विकास प्रक्रिया, शिक्षा और कौशल, कौशल फिटर, अच्छे क्रिकेटर, अच्छे इलेक्ट्रीशियन, गैरेज पर काम कर सके, खुद की दुकान खोल सके, जिससे 4 पैसे आएंगे, सुबह शाम टाइम निकाल के पढ़ेंगे। दोनों काम साथ साथ हो सकते हैं। बम्बई के स्लम एरिया में एक माँ न्यायाधीश
वर्मा थे सुप्रीम कोर्ट में, उनके यहाँ काम करती थी झाड़ू पोछा। बच्चे को डेली ले जाती थी, वहाँ से निकालती थी जहाँ अच्छे पढ़े लिखे लोग, अभिजात वर्ग के लोग रहते थे। जानबूझ के वो पूछता था बच्चा, माँ ये किसका मकान, माँ ये मकान कैसे बना, माँ ये न्यायाधीश कैसे बने, माँ उसकी जिज्ञासा को शांत करती थी। बेटा उन्होंने पढ़ाई करी, माँ मैं नहीं कर सकता, हाँ कर सकते हो बेटा। उस जिज्ञासा को, उस भूख को, उस मस्तिष्क की आग को उस माँ ने शांत करने का प्रयास किया, पिता ने प्रयास किया। उस माँ और पिता की इस भूमिका को ये सभी लोग करना चाहिए। ये जितने लोग बैठे, ये सब कर रहे हैं, ये उपाध्यक्ष राठौड़ साहब कर रहे हैं, ये प्रताप नागर जी दोनों पैर नहीं है इनके, कमजोर हैं, परंतु ये किसी भी दृष्टि से कमजोर नहीं। चौथा वर्ष है इनका, 80 बच्चे पढ़ाते हैं, खड़े रहते हो, मैंने तो कभी बैठे नहीं देखा लाल टिपारा पर। तो ये परिणाम तो उस काम को जो आज यहाँ नीडम में बच्चों का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ओपी दीक्षित जी जो लगातार इस कार्य को कर रहे हैं और ऐसे वर्ग के बच्चे जिनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं या पढ़ाई में कुछ परेशानी है, उसको लेकर दीक्षित जी वर्षों से कार्य कर रहे हैं। उसी में आज मैं सम्मिलित हुआ था, बच्चों से संवाद हुआ और बच्चों को कड़ी मेहनत, एकाग्रता इसके बारे में और समय के मोल के बारे में मेरे द्वारा बताया गया। और मुझे उम्मीद है यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं और पूरी टीम के संपर्क में हैं, निश्चित तौर पे ये भविष्य में बहुत ही अच्छे नागरिक बनेंगे और बहुत ही अच्छा करेंगे। ये प्रश्नोत्तरी जो प्रतियोगिता होगी वो कब तक होगी और इसमें बच्चों को कैसे कराई जाएगी, क्या इसका? ये प्रतियोगिता नहीं है, एक्चुअली कई बार ऐसा देखा जा रहा है कि बच्चे लगातार यहाँ आ रहे हैं, उसके बाद भी कुछ बच्चे जो है जितना अच्छा परफॉर्म करना चाहिए उतना नहीं कर रहे हैं, थोड़ा विमुख हो रहे हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि प्रश्नोत्तरी के माध्यम से बच्चों के बैकग्राउंड को और उनकी मनोदशा को कुछ समझा जाए, उसका एनालिसिस करके और फिर क्या उसमें बेहतर किया जाएगा, उस उद्देश्य से प्रश्नावली डेवलप की जा रही है। जी सर, आज का जो बच्चों के साथ संवाद कार्यक्रम था वो किस तरीके से आपने क्या देखा, बच्चों के अंदर क्या प्रतिभाएं देखी? नहीं, बच्चों के अंदर प्रतिभाएं हैं और ये अलग ऐसे तबके से बच्चे हैं जो जिनको ज़रूरत है और जो संस्था ये काम कर रही है दीक्षित जी के नेतृत्व में, निश्चित रूप से ऐसे बच्चों को यदि थोड़ी दिशा और थोड़ी सहयोग मिलेगा तो बहुत अच्छा करेंगे, बहुत काबिल बनेंगे। सर, इसमें कुछ बच्चे ऐसे अनाथ हैं, उनके माँ बाप नहीं हैं, उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे? शासन के द्वारा क्या इनको योजनाओं का लाभ मिले, किस तरीके से? बिल्कुल, अनाथ बच्चों के लिए शासन की योजनाएं मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद के नाम से योजना संचालित है। इसमें बस ये है कि जो बच्चों का मतलब, बच्चे की परिभाषा का मतलब होता है, तो बच्चे की जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो उसको 4000 रुपये प्रति माह की सहायता देने का प्रावधान है। ऐसे बच्चे कोई भी होंगे जो अनाथ हैं, लाभ दिलाने का प्रयास करें।